नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पर। मैं आज आप लोगों को यहाँ पर कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करके आप अपने ट्रेडिंग में अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि हम मार्केट में आते हैं और मार्केट में आते ही हमें सबसे पहला कि प्रॉफिट चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है। पर आप एक चीज़ ध्यान से बिल्कुल समझ लीजिए कि अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जॉब करने के बाद क्या होता है, पहले आप 1 महीना जॉब करते हैं, फिर आपको सैलरी मिलती है। कहने का मतलब है अगर आपने कोई नई कंपनी ज्वाइन किया तो उस नई कंपनी में ज्वाइन करने के बाद में आपको 3 से 4 महीने उस कंपनी को समझने में लग जाते हैं, ठीक है। 1 साल के बाद कंपनी का जो प्रमोशन क्राइटेरिया होता है वो 1 साल का क्यों होता है, क्योंकि आप 1 साल से पहले कोई चीज़ नहीं सीख सकते ना। आपके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हो तो आप 1 साल से पहले क्या बोलते हैं आप सीख लो, पर जो क्राइटेरिया लेवल होता है वो आप 1 साल के बाद ही उस लेवल को क्रॉस करोगे। उसके बाद ही आप क्या बोलते हैं इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू को सेलेक्ट करोगे, सिलेक्शन होगा, तब आप जाके उस पोजीशन पे पहुंचोगे। बट उसी साल में आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कुछ भी सीख लो, आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर हो तो आप भैया क्या बोलते जाके एमडी सेमडी बन सकते हो, ठीक है। अगर एक डॉक्टर की पढ़ाई करनी है तो उसके लिए भी सबसे ज़रूरी क्या है कि आपको 5 साल 10 साल पढ़ना पड़ता है, रगड़ना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसके बाद ही कोई एक्सपर्ट डॉक्टर बनता है। तो हमें क्या है, ट्रेडिंग में हमें आना है, ऑप्शन में हमें घुसना है और हमें सीधे प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमा के हम निकल जाएंगे। भैया आप कोई जादूगर नहीं हो, जादूगर बना जा सकता है लेकिन उसके लिए आपको उस पर प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे अगर मैं ध्यानचंद की बात करूं, ठीक है, मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर क्यों कहलाते थे, क्योंकि वो जब पूरा देश पूरा ज़माना सोता था तो वो रेल की पटरियों पर हॉकी की प्रैक्टिस किया करते थे। बॉल को रेल की पटरी पर रख लेते थे, उसे फिर उस पर वो चलाते थे, तो वो प्रैक्टिस करते थे। वो अपना खाना पीना हर चीज़ भूल जाते थे सिर्फ प्रैक्टिस के चक्कर में। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा हम यहाँ पर चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे अंदर अनुभव क्रिएट होगा, बढ़ेगा और हम अपने लॉस को कम करेंगे और प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। तो चार्ट पे हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। एक तो चार्ट पे हमें कैंडल्स, जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये कैंडल्स हैं, ठीक है। कैंडल्स, इनको प्राइस एक्शन बोलते हैं। प्राइस एक्शन कैसे बन रहा है, क्या मूवमेंट हो रहा है, इन कैंडल्स को आपको पहचानना होगा। ये कैंडल्स बनने के बाद में, फॉर्म होने के बाद में ये क्या डायरेक्शन लेता है, किस तरफ जा सकता है। और यहाँ पे हम कुछ ट्रेंड लाइन की बात करते हैं, ठीक है। ट्रेंड लाइन का यूज़ करके हम कैसे यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, ये आपका एप्लीकेशन है जो एंजल ब्रोकिंग का है। आप वहाँ पर जाके प्ले स्टोर पे जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जहाँ से आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आओगे, आप यहाँ क्लिक करोगे, ये ब्लू वाली लाइन जो है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप इस लाइन पे, ट्रेंड लाइन आप देख रहे होंगे, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन पे क्लिक करोगे। ट्रेंड लाइन में क्लिक करने के बाद में आप देखोगे कुछ इस तरह से ट्रेंड लाइन आपकी क्रिएट हो जाएगी। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। हमें ट्रेंड लाइन बनानी आनी चाहिए। अगर हम ट्रेंड लाइन बना लेते हैं तो हम आधे से ज़्यादा चार्ट को समझ लेते हैं। वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही आएगा। आप अगर चाहोगे कि एकदम से हमें ट्रेंड लाइन बनाना आ जाए, एकदम से मैं चार्ट सीख जाऊँ, एकदम से मैं कैंडल सीख जाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। पहला स्टेप जो है आपका वो लर्निंग का है। जब आप लर्निंग करते हो ना, उसके बाद ही आप अर्निंग कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। अगर मैं मानता हूँ, अगर ये बताता हूँ कि ये मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। अब पिछला आप देख सकते हो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद में कुछ इस तरह से बना, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देखोगे कि जैसे ही ये देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है और सपोर्ट लेने के बाद में आप देखोगे सपोर्ट लिया, यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे आके इसने क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में ये देखिए मार्केट नीचे तक आई, फिर मार्केट रिवर्स हुई। मार्केट रिवर्स होने के बाद में इसने फिर जैसे ही इसको कैंडल को ब्रेक किया, ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद में फिर आप यहाँ पर देख सकते हो कि
मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर से वो बाउंस बैक होकर ऊपर चली गई, फिर मार्केट यहाँ से नीचे आई, फिर यहीं पर इसने क्या किया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में फिर ये बाउंस बैक होके गई, फिर मार्केट वापस नीचे आई और ब्रेक करने के बाद में इसको तोड़कर नीचे की साइड में आ गई। तो इस तरह से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से हम देखते हैं कि किस मार्केट जो लेवल है वो ट्रेंड लाइन को कैसे ब्रेक कर रहा है। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद में ही हमें अपना पोजीशन लेना है। अब एक ट्रेंड लाइन मैंने ये बना दिया, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पर इसको बना दिया। अब इस ट्रेंड लाइन को जब भी ब्रेक करेगा तो अब मान लीजिए अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करता है या नीचे की साइड में ब्रेक करता है। अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो आपको ऑप्शन में पुट ऑप्शन लेना है, और अगर आपको ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो आपको कॉल ऑप्शन लेना है, ठीक है। ये कॉल या पुट क्या होता है, तो उसके लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल भी जाएंगी। अगर आप चाहोगे तो मैं कॉल एंड पुट के रिगार्डिंग एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको 500 लाइक्स देना होगा, प्लस कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लीव करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो लेवल मैंने बनाया है, ट्रेंड लाइन मैंने बनाया है, ठीक है, इसे कैसे ड्रॉ करते हैं ये तो आपने सीख लिया। और इसे जब ये ब्रेक करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो हमें कॉल लेना है, नीचे की तरफ जाएगा तो पुट लेना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को ही मिलेगा, और यहाँ पे आप जो सीखोगे उससे आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो और लॉस को आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने ट्रेंड लाइन बनाना सीख लिया कि ट्रेंड लाइन इस तरह से बनाते हैं और मार्केट कहाँ पे जा रही है और कैसे जा रही है। दूसरा, जब भी हमें पोजीशन तभी लेना है जब वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, नहीं तो आप अपने पैसे को गवाओगे। यहाँ पे फिर आप अपना प्रॉफिट नहीं करोगे, आप अपना लॉस करोगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें फॉलो करना है। प्लस जो हमने पहला पॉइंट जो सीखा वो क्या था कि हम ट्रेंड लाइन, अगर आप ट्रेंड लाइन बनाना सीख जाते हैं तो यहाँ से आप अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट गेन करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, जो आपका दूसरा पॉइंट है वो है ओवर ट्रेडिंग। अगर हम करते हैं, ठीक है, और हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार मैं तो सीख गया, ठीक है। सीखने के बाद में हम क्या करने लगते हैं, ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं, और ओवर ट्रेडिंग जैसे ही आप करते हो, ठीक है, आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे आप अपने पैसे गंवा सकते हो और गंवाना शुरू कर देते हो। और दोस्तों, इसे आपको हैबिट में बिल्कुल भी नहीं डालना। अगर आपने इसको हैबिट बना लिया ना ओवर ट्रेडिंग का, तो आप पूरे पैसे लॉस करके ही आओगे, ठीक। तो दूसरा पॉइंट, हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। एंड तीसरा पॉइंट जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट होता है वो क्या है, स्टॉप लॉस। यहाँ पे जब भी आप कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो आपको बड़ा नुकसान होता है और इस तरह से आपकी कैपिटल ख़त्म होती जाती है, ठीक है। यहाँ अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो आप अपने नुकसान को बचाते हैं, आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा और आपको कम लॉस होगा। स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता है तो उसके लिए मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड किया हुआ है। उसके स्टॉप लॉस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से आप जाके इसे देख सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी कर रहे हैं, ठीक है, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए आपको कम से कम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना होगा। अगर आप इससे लेते हैं तो बैंक निफ्टी का वॉलेटिलिटी इतना हाई होता है कि वो ऊपर नीचे जब भी जाती है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में आती है, तो उसका जो वॉलेटिलिटी होता है बहुत तेज़ी से होता है। अगर आप 20 या 30 लेते हो तो उसे वो ब्रेक कर सकता है जल्दी से, इस तरह से आपको ज़्यादा लॉस होगा, ठीक है। बट 50 जो पॉइंट्स होता है उसको ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होता है, इस तरह से यहाँ पर लॉस आपका कम हो जाता है। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी में आपको जो एसएल लगाना है वो कम से कम 25 पॉइंट का लगाना है। 25 पॉइंट्स का जब आप यहाँ पर एसएल लगाते हो तो निफ्टी इसको ब्रेक करने में थोड़ा सा समय लेती है, ठीक है, इसे जल्दी से ब्रेक नहीं कर पाती है।
तो निफ्टी में आपको 25 पॉइंट्स का एसएल लगाना है। और हमें एंट्री कब करनी है? हमें एंट्री तभी करनी है जब ये ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के अंदर कोई भी प्राइस मूवमेंट हो रहा है तो उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने पर, अब मान लीजिए अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, ठीक है, या नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तभी हमें यहाँ पे पोजीशन लेनी है। उससे पहले हमें यहाँ पर पोजीशन नहीं लेनी है। अगर आप उससे पहले पोजीशन लेते हो तो आप अपने लॉस के जिम्मेदार खुद हो गए, ठीक है। तो जैसे ही ये यहाँ से इसने ब्रेक किया, मान लीजिए ये ब्रेक किया, तो आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, ठीक है। यहाँ पे आप एंट्री करोगे, अपनी पोजीशन ले लोगे और आप अपना एक टारगेट सेट करोगे। टारगेट सेट करने के बाद में वहाँ से एग्जिट कर जाओगे। और वो टारगेट क्या होगा कि अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो आपको 20 पॉइंट का टारगेट लेना है। 20 पॉइंट का टारगेट अगर आप लेके निकल जाओगे ना, तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि प्रॉफिट ही हाथ में आएगा, आपको लॉस नहीं होगा, ठीक है। प्रॉफिट हाथ में आएगा, आपको लॉस नहीं होगा। इससे आपका लॉस कम हो जाएगा। ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉस नहीं होगा, बट ये लॉस कम हो जाएगा और आपको प्रॉफिट लेके आप निकल जाओगे। भले आपको 100 रुपये आप कमाओ, ठीक है। अगर आप 1 लाख गंवा के आ रहे हो, उससे अच्छा है कि आप 100 रुपये दिन का भी अगर सेव कर रहे हो तो 100 × 30, तो ये आपका हो गया 3000 रुपये। तो भी आप महीने का 3000 रुपये अपना सेव कर रहे हो, प्रॉफिट लेके निकल रहे हो। इस तरह से आप अपने प्रॉफिट को, आप अपने लॉस को कम कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग ट्रेडिंग को गैम्बलिंग समझते हैं, ट्रेडिंग को जुआ समझते हैं, ठीक है, शेयर मार्केट को, तो बिल्कुल गलत है। ट्रेडिंग जो है वो आपका बिजनेस है और ये दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है, ठीक है, हार्डकोर बिजनेस है। इससे अच्छा बिजनेस आपको कहीं नहीं मिलेगा। बस क्या होता है कि हमें किसी भी चीज़ को सीखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे पार्ट में क्या होता है कि लर्निंग होती ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा हमें सिर्फ अर्निंग चाहिए होती है। अब अर्निंग के लिए यार हमें तो लर्निंग करनी ही पड़ेगी ना। बिना लर्निंग के तो हम क्या बोलते हैं, अर्निंग पॉसिबल ही नहीं है, कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है, पूरे विश्व में कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। प्रॉफिट को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको लॉस को रोकना होगा। और वो कैसे कर सकते हो? वो आप लर्निंग से ही कर सकते हैं। लर्निंग के बाद ही आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप अपने कैपिटल को धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे और फिर आप कहोगे कि शेयर मार्केट बुरा है, फिर आपका नेगेटिव इम्प्रेशन आएगा। तो यहाँ पे आप इस तरह से अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो और बचा सकते हो। और मेरा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको हमेशा डिसिप्लिन रहना है और एक स्ट्रेटजी आपको बनानी है, उस स्ट्रेटजी पे ही वर्क करना है। अगर आप डिसिप्लिन एंड स्ट्रेटजी के साथ में काम करते हैं तो आप अपने प्रॉफिट को 10x गुना तक बढ़ाएंगे, ये मैं गारंटेड के साथ में बोल सकता हूँ, ठीक है। आपको अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाना है। अगर आपको 2 ट्रेड करना है दिन में तो 2 ही ट्रेड करना है, अब वो प्रॉफिट में हो या फिर लॉस में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस 2 ट्रेड, सिर्फ 2 ट्रेड दिन का करना है और ये आपको फॉलो करना है कम से कम 1 मंथ तक, या 1 मंथ तक फॉलो करते जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है तब आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज कर सकते हैं, समझे। जब आप अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे तब आपको नई स्ट्रेटजी आप बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको क्या करना है कि कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है, कुछ चीज़ों को अवॉइड करना है। सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास में कोई कॉल करता है और कहता है कि भाई क्या बोलते हैं, मैं तेरे से 30% का ही कमीशन लूँगा और बाकी का तेरा मैं तेरे को दे दूँगा, ठीक है, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, क्योंकि ये फेक कॉल्स हो सकती हैं। यहाँ पे वो आपका पूरा का पूरा कैपिटल खा सकते हैं, आपका बैलेंस 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें फेक कॉल पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा होता है कि हम क्या करते हैं कि बहुत जल्दी अपना डीमैट अकाउंट का जो क्रेडेंशियल होता है हम दूसरों को दे देते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे आपका डीमैट अकाउंट 0 हो जाएगा अगर आप ये ऐसी गलती करते हो। हमें ब्लाइंड ट्रेडिंग नहीं करनी है, समझे। ब्लाइंड ट्रेडिंग का मतलब कि किसी ने हमें बताया और हमने स्टॉक बाय कर लिया,
किसी ने मैंने बताया स्टॉक बाय कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले लर्निंग करनी है, उसके बाद में ही आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। फिर ओवर ट्रेड नहीं करना है, जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया, ठीक है। ओवर ट्रेड, इस पे आपको कंट्रोल करना होगा। और लास्ट पॉइंट क्या है कि आपको अपना कैपिटल जो है वो सिर्फ 10,000 से ही स्टार्ट करना है। आपके पास लाखों रुपए होंगे, ठीक है, बट अगर आप लर्निंग फेज में हो, ना, तो आपको केवल 10,000 से ही स्टार्ट करना है। इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप ट्रेडिंग के लिए तैयार भी हो जाओगे। इस तरह से आप अपने लॉस को कवर कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।